पीताम्बर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल हमने 21वां काव्य पढ़ा था, आज पुनः उसका उच्चारण कर लेते हैं। मन्येवरं हरिहरादेव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, हे नाथ, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैंने पहले अन्य हरिहरादि देवताओं को देख लिया, ये ठीक ही किया, क्योंकि उनके देखने के बाद जब मैंने आपके दर्शन किए तो मेरा मन संतुष्टि को प्राप्त हो गया। और आपके देखने से लाभ क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर भवांतर में भी अब अन्य कोई देवता मेरे चित्त को हरने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार से 21वें काव्य की स्तुति को अपन ने देखा। अब 22वीं स्तुति, जहाँ पर माता की जननी की प्रशंसा करते हुए यहाँ पर 22वें काव्य में क्या कहते हैं अपन देखते हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता, नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं, प्राच्येव दिग्जनयतिस् फुरदंसुजालम्। वैसे मिला करके पढ़ेंगे उसको अपन। प्राच्येव दिग्जनयतिस् फुरदंसुजालम्, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता,
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्। सहस्त्र नहीं, सहस्र, साहा और सा, ता है ही नहीं है उसमें। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्। प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। आचार्य महाराज भगवान की स्तुति कर ही रहे हैं, साथ साथ में जिस माता ने उनको जन्म दिया है उनकी भी प्रशंसा किए बिना नहीं रुक पा रहे हैं। कह रहे हैं स्त्रीणाम शतानि शतशः पुत्रान जनयन्ति। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती रहती हैं। दुनिया में हर सेकंड में नवजात शिशु उत्पन्न होते रहते हैं। तो यहाँ सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती रहती हैं। तदुपमं सुतम अन्य जननी ना प्रसूता। भगवान आपके समान पुत्र और उसको उत्पन्न करने वाली माता भी अन्य कोई नहीं है। ना तो आपके समान पुत्र कोई दूसरा हुआ और ना उनको जन्म देने वाली ऐसी जननी कोई दूसरी हुई। और उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज हर बात को स्पष्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं भानी सर्वा दिशा दधति। भानी कहते हैं नक्षत्र को। नक्षत्र सभी दिशाओं में रहते हैं, लेकिन स्फुरद अंशुजालम जो शोभायमान अपनी किरणों से सहस्र रश्मिम, सूर्य का पर्यायवाची नाम है, प्राची दिक एव जनयति, पूर्व दिशा ही उसको जन्म देने में समर्थ होती है। तो जैसे पूर्व दिशा ही केवल सूर्य को जन्म देती है, बाकी सारी दिशाएं नक्षत्रों को तो जन्म देती हैं लेकिन सूर्य को जन्म नहीं देती हैं। इसी प्रकार से भगवान पूर्व दिशा के समान आपकी माता हैं और आप सूर्य के समान हैं जो कभी भी अस्त नहीं होते। ऐसे यहाँ पर भगवान की माता भी लोकोत्तर हैं और उनको जन्म जिन्होंने दिया है माता के साथ साथ में वो पुत्र भी लोकोत्तर है। यानी इस लोक में कोई दूसरा वैसा पुत्र और वैसी कोई दूसरी जननी माता दिखलाई नहीं देती। आप लोग जानते हैं संस्कृत का एक श्लोक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे साधवो ही न सर्वत्र चंदनम न ही बने बने। कि हर पर्वत में माणिक्य नहीं निकलता और हर हाथी के मस्तक में गजमोती नहीं होते। इसी प्रकार से सज्जन लोग भी सर्वत्र नहीं मिलते और हर वन में चंदन भी नहीं मिलता। इसी प्रकार से जो लोकोत्तर महापुरुष हैं वो भी सब जगह उत्पन्न नहीं होते और उनको जन्म देने वाली जननी भी हर जगह पर उपलब्ध नहीं होती। यहाँ पर माता की प्रशंसा की जा रही है, पिता की प्रशंसा क्यों नहीं की जा रही है? पिता की प्रशंसा भी माता की प्रशंसा में गर्भित है, क्योंकि जन्म माता पिता की संबंध के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए उसमें पिता का भी संबंध जुड़ा हुआ है। यदि ननिहाल में बच्चे के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि हमारी बेटी का बेटा है,
और ससुराल में जब कहते हैं तो ये हमारे बेटे का बेटा है। कहने की केवल पद्धति में अंतर आ जाता है, वास्तव में तो जो संतान होती है उसमें माता पिता दोनों का ही वहाँ पर भागीदारी है, हिस्सा है, दोनों का ही अधिकार है। लेकिन माँ का ज़्यादा अधिकार इसलिए है कि पिता तो केवल बीज बोते हैं, लेकिन संरक्षण, वर्धन सब कुछ माँ के द्वारा होता है। और बाकी सारे रिश्ते तो जब जन्म होता है तब बनते हैं, और माता का रिश्ता तो गर्भ से ही बन जाता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने जहाँ जन्मों के बारे में चर्चा आई है तो वहाँ पर गर्भ जन्म के बारे में लिखा, मातृ उपभुक्त आहार गरणाद वा गर्भ। माता के द्वारा जो भोजन लिया जाता है, खाया जाता है, उसी के द्वारा जिसका वर्धन होता है वो गर्भ कहलाता है। तो ऐसे माता का सबसे ज़्यादा प्रभाव संतान के ऊपर होता है, और माता के भावों के अनुसार ही उसकी भावों की परिणति भी बनती है। और माता जब पालन करती है तो उस समय में भी उसकी सहन शक्ति अन्य किसी में ऐसी सहन शक्ति नहीं है जैसी माता अपने बच्चे को पालन करती है। बच्चों की जब कभी कोई क्लास लेना हो, 1 घंटे भी संभालना बच्चों को हंसी खेल नहीं रहता है, और जो 20-25 बरस तक उस संतान को किस प्रकार से परिपालन करने में सहन करती है, ये जो परिपालन करते हैं वही समझ सकते हैं। एक बार बीरबल की पत्नी मायके गई हुई थी और संतान को छोड़ करके गई थी। दरबार में विलंब से पहुँचे तो अकबर ने कहा कि क्यों विलंब क्यों हो गया। उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई तो उन्होंने कहा, तुम क्या बच्चों को पालना कोई बड़ा काम होता है, इतना समय लगा देते हो। अरे कहले बच्चों को जो है पालना, बच्चों को समझाना, रूठे बच्चों को मनाना तो दुनिया का सबसे कठिन काम है। उन्होंने कहा कि यार क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन जाता हूं और आप मुझे मना करके दिखाओ। अकबर भी बातों में आ गए और बीरबल छोटे से बच्चे बन करके उनके सामने रोने लगे। अकबर ने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए? तो कहा कि हमको गन्ना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया, जाओ देखो जहाँ पर गन्ना हो वहाँ से गन्ना हमारे इस बच्चे को पेश किया जाए। नौकर लोग गए, जब तक वो बीच बीच में रोता रहा। अरे बोल तो दिया, आएगा तब मिलेगा। वहाँ पर बीरबल रोते भी जाते, मुस्कुराते भी जाते कि देखो थोड़ा सा भी सहन नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में गन्ना वहाँ पर पेश कर दिया गया। अब बच्चा फिर गन्ना आने के बाद में फिर रोने लगा। तो कहने लगे, आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे, इसके जो है छोटे छोटे टुकड़े बना करके दो। अब बीरबल अकबर जो है सोचते हैं कि अब कहाँ की बला सिर ले ली, अब बोला है तो बच्चे को इसके सामने हार तो मानना नहीं है। तो उन्होंने पूरा गन्ना छील छील करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके उसके लिए दिए, और देने के बाद में उसने 1-2 खाए और उसके बाद में फिर रोने लगा। तो कहने लगे, आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे कि फिर से जो है गन्ना बना के दो अब इनका, गंडेरियों का। और अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने एक बीरबल को चांटा रसीद कर दिया। और बीरबल तो तैयार ही बैठे थे। कहने लगे आ गया समझ में कि बच्चों को पालना, रूठे बच्चों को मनाना कितना
कठिन काम होता है। तो ऐसी माता का कितना योगदान होता है बच्चों के पालन में, ये एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और बच्चों का जो सही वर्धन होता है वो माता के ही संरक्षण में होता है। यदि बच्चे माता के बिना यदि संरक्षण करते हैं, संरक्षण उनका कोई और करता है, तो उस समय में उनमें उन गुणों की वृद्धि नहीं हो पाती, उन गुणों की प्राप्ति नहीं हो पाती जो माता के संरक्षण में उनके लिए मिलते हैं। रूस में ऐसे प्रयोग हुए कि वहाँ पर बंदर के बच्चों के लिए उन्होंने ग्रुप बनाए। कुछ बच्चों को रोबोट माँ उनका पालन करती थी, रोबोट को सिखा दिया और रोबोट के अंदर फीडिंग कर दी कि ऐसा ऐसा करना है। तो वो रोबोट बच्चों के, जो रोबोट माँ के पास में जो बच्चे पड़े थे, खाना सबके लिए समान दिया जा रहा है, और जो बच्चे अपने सगी माँ के पास में पले थे, देखने में आया कि वहाँ पर शारीरिक वृद्धि तो दोनों की समान हुई, लेकिन मानसिक वृद्धि, मानसिक जो स्वास्थ्य था, जो प्राकृतिक जो माँ के पास में पले थे उन बच्चों के पास में था, और जो रोबोट माँ के पास में पले थे वो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं थे। तो माँ के पास में संरक्षण में किस प्रकार से बच्चों में गुणों की वृद्धि होती है, किस प्रकार से वो आगे अपने भविष्य के लिए निर्माण करने के लिए समर्थ होते हैं। फ्रांस में आप लोगों ने सुना होगा, फ्रांस में बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम वहाँ पर फ्रांस में पाया जाता है। और उसमें कारण क्या कि वहाँ पर अवैध संतान बहुत सारी होती हैं और उनको अनाथालय में पाला जाता है। अनाथालय में बिना माँ के वो जब पलते हैं तो उसके कारण में उनमें क्रूरता आदि गुण क्या कहें, क्रूरता आदि दोष उनमें स्वाभाविक रूप से वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और उसके कारण में बच्चे थोड़ी ही अवस्था में जो है वहाँ पर अपराध के क्षेत्र में उतर जाते हैं। तो इसके माध्यम से माँ का कितना कर्तव्य, कितना दायित्व बच्चों के पालन में होता है। बच्चों के ऊपर संस्कार भी माँ के द्वारा ही दिए जाते हैं। गर्भ के संस्कार भी कार्य करते हैं और जन्म के बाद के संस्कार भी काम करते हैं। आप लोगों ने मदालसा का नाम सुना होगा। सती मदालसा ने अपने 6 पुत्रों को ऐसे संस्कार दिए कि वो सारे जैसे ही तरुण अवस्था को प्राप्त करते और उनके अंदर वैराग्य के भाव उनको उत्पन्न हो जाते। वो स्वयं दीक्षा नहीं ले पाई थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं भले ही दीक्षा नहीं ले पाई हूँ, लेकिन आगे जितने भी पुष्प खिलेंगे उन सबको मैं मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाऊंगी। और राजा की सारे संतान यदि इसी प्रकार से दीक्षा लेती रहीं तो हमारी आगे परंपरा कैसे चलेगी, वंश परंपरा, राज्य की परंपरा कैसे चलेगी। और उन्होंने एक संतान के लिए वहाँ पर जैसे ही उसका जन्म हुआ माता से उसको दूर कर दिया, और धाई के माध्यम से उसका परिपालन हो रहा था। गर्भ के संस्कार तो माँ ने दिए ही थे, वो तो रोकने में कोई समर्थ नहीं था। और एक बार जब वो युवावस्था को प्राप्त हुआ, पर चक्र का आक्रमण हुआ, और उस समय में पुत्र ने कहा कि पिताजी आप क्यों जा रहे हैं, मैं आपकी जगह पर युद्ध लड़ने जाऊंगा। पिता ने मना किया कि तुम छोटे हो। तो उस समय में उसने कहा कि सिंह का बच्चा भले ही छोटा हो, लेकिन उसमें शूरवीरता तो वैसी ही रहती है। अग्नि का छोटा सा तिनका भले ही छोटा लगता हो, लेकिन वो बड़े बड़े जंगलों को जलाने में समर्थ होता है। और पिता ने सोचा कि ये युद्ध में जा रहा है, क्या भरोसा लौट करके आए नहीं आए, क्योंकि युद्ध पर तो जान हथेली पर लेकर के जाया जाता है।
और पिता ने सोचा कि इसकी माँ से मिल ले एक बार, और माँ के पास गया। माँ ने कहा कि तुम युद्ध में जा रहे हो और तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अब बचना संभव नहीं है, तो उस समय ये लॉकेट हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं, उसी समय खोलना है इसको जब ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं कर सकते। और वो लॉकेट में कुछ रख कर के माँ ने उसको गले में पहना दिया। और युद्ध की तो परिणति ही कोई निश्चित नहीं रहती, कब क्या हो जाए। और जब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई और उस समय में माँ की बात का ख्याल उसको आया और उसने उसको खोल करके देखा, तो उसमें अनित्य भावना लिखी हुई थी कि इस संसार में कोई भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अपन तो ये भूधर दास जी की पंक्तियाँ बोल रहे हैं, वहाँ पर माता ने किस भाषा में, संस्कृत में लिखा, प्राकृत में लिखा, क्योंकि वो संस्कृत के काव्यों का पाठ करती थी। हो सकता है कोई संस्कृत का काव्य, लेकिन भावना अनित्य थी। और जैसे ही उसने उस पंक्ति को पढ़ा और समझ गया कि अब ऐसी स्थिति में मुझे अपना आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए, उसने उसी रथ के ऊपर अपने केशलुंच करके और दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। मरणासन अवस्था में भी उसने अंत समय में जो लक्ष्य माँ चाहती थी वो उसने प्राप्त कर लिया। ऐसे संस्कारों का प्रभाव माता के द्वारा जो दिया जाता है, उसका प्रभाव भी वहाँ पर जहाँ माता लोरी में सुनाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ऐसे लोरियों का प्रभाव उसके जीवन पर कैसे नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल वर्तमान में जो परिवेश है जितना बदल चुका है, उसमें क्या प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ते होंगे। स्वयं माँ भी किस प्रकार से वातावरण से, अपने भावों से अपने आप को सुरक्षित रख सकती होगी, संभव नहीं। आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा कि जिसमें एक माता के 4 संतान, और पिता ने कह दिया कि बस केवल बड़ी संतान ही हमारी है, बाकी हमारी संतान नहीं। माँ ने कहा ये तो हमारे ऊपर तुम दूषण लगा रहे हो। और हुआ ये था कि जब तक सासू जीवित थी तब तक एक संतान हुई थी, और बाद की 3 संतान बाद में उत्पन्न हुई थी। और उस समय जब तक सासू जीवित थी, उन्होंने घर के अंदर रह करके ही वहाँ पर संस्कार दिए थे। और जब सासू नहीं रहीं तो उनको बाहर भी जाना पड़ा, और बाहर के प्रभाव से वो अपने आप को नहीं बचा पाए। पिता ने कहा कि हम एक नाटिका खेलते हैं और तुम उस समय में इस प्रकार के कार्य को करो, और देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बड़े बच्चे में जो संस्कार हैं वो संस्कार मेरे संस्कार हैं, बाकी सब बच्चों में मेरे संस्कार नहीं हैं। और माँ ने जैसा कहा था वैसा ही किया, और बीमार अवस्था बना करके जैसे किसी की पिटाई हुई हो, और रोते रोते कहा। जब सबसे छोटा बच्चा आया और उससे कहा कि आज तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत मारा है, और रोते रोते जब वहाँ पर अपने दर्द को दिखाया, तो उस समय में छोटा बच्चा कहने लगा कि कहाँ है पिताजी, बताओ उनको, मैं आज उनकी वैसी दशा बनाता हूँ जैसी दशा तेली तिल की बना देता है, तेल निकाल देता है, आज मैं उनका खून निकाल करके दिखाता हूँ। फिर दूसरा बच्चा आया और उस समय में फिर वही परिस्थिति दिखाई गई, और उस परिस्थिति में दूसरे बच्चे ने भी इसी प्रकार के भाव बताए कि आज मैं उनकी ऐसी दशा करूंगा जैसी कसाई बकरे की करता है।
तीसरे लड़के के लिए बुलाया गया तो उस समय में उसने कहा कि आज मैं उनकी ऐसी ठुकाई करूंगा जैसी चर्मकार चमड़ी की करता है। और जब बड़ा लड़का आया और माँ ने वही बात बताई तो बड़ा लड़का बोलता है कि माता, आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं पिता ने कभी कुछ आपके प्रति अभद्र व्यवहार किया हो। जरूर आपने भी कोई बात कही होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब आप उस बात को छोड़ो और भाई मेरे आएंगे, आपको भी भोजन करना है, आपकी परिस्थिति नहीं है भोजन बनाने की, लाओ मैं बनाता हूँ। और उस समय में पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देख लिया तुमने, बड़े लड़के में मेरे संस्कार हैं। हुआ क्या था कि जब सासू का देहांत हो गया था तो एक दिन चप्पल सुधरवाने के लिए चर्मकार की दुकान पर पहुंच गए और उससे वार्ता करके आए। इतनी थोड़ी देर के संस्कार गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ गए। दूसरी बार कुछ सामान लेने के लिए गए और उसी समय में बरसात होने लगी और बरसात होने के कारण में एक कसाई की दुकान के सामने ठहरना पड़ा और उस दृश्य को देख करके उस माता के ऊपर वैसे संस्कार पड़ गए। तीसरी बार तेल लेने के लिए गए और वहाँ पर कोलू का जहाँ पर स्थान था वहाँ पर दृश्य को देख करके बच्चे के ऊपर वो संस्कार, गर्भस्थ तीनों शिशुओं के ऊपर ऐसे संस्कार पड़ गए। तो कैसे संस्कारों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। और आप लोगों ने गर्भ कल्याण की क्रियाओं को देखा होगा, जहाँ पर 56 कुमारियाँ किस प्रकार से माता के लिए वहाँ पर मधुर गान के माध्यम से अच्छी अच्छी धार्मिक चर्चाएं करके उनके मन को प्रसन्न रखती हैं। वहाँ पर कभी भी कोई संक्लेश की स्थिति नहीं रहती। तो वो संस्कार के प्रभाव के कारण में ही वो तीर्थंकर जैसे शिशु को जन्म देने में समर्थ होती हैं। जब शिशु गर्भ में आता है उसके 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा होने लगती है। इसलिए जिनको अच्छे शिशु के लिए आह्वान करने की भावना हो तो 6 महीने पहले से उसके लिए अपने जीवन को परिवर्तन करके वहाँ पर अभक्ष्य भक्षण का त्याग करके धार्मिक वातावरण, मन भी जो है मंदिर जैसा बन जाए, घर भी मंदिर जैसा वातावरण बन जाए और 6 महीने वहाँ पर सिद्धों की आराधना करके और उसके बाद में परम सप्त स्थान होते हैं उनकी वहाँ पर कि इस प्रकार का संतान उत्पन्न हो जो सज्जाति वाला हो, सद्ग्रही बने, मुनीन्द्र भागी बने, अरहंत पद को धारण करने वाला बने, निर्वाण पद को धारण करने वाला बने। ऐसे भावों के माध्यम से वहाँ पर जब गर्भाधान हो जाए तो उसके बाद में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके 9 महीने तक यदि इस प्रकार से यदि शिशु का वहाँ पर गर्भ में यदि वर्धन होता है तो अवश्य उसमें संस्कार ऐसे रहेंगे कि जिसको देख करके सभी लोग वहाँ पर प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो जननी और जन्मभूमि जहाँ जहाँ तीर्थंकरों ने जन्म लिए हैं और उनकी जननी उन्हीं की प्रशंसा करते हुए इस काव्य में कहा है कि हे भगवान, आपके जैसे पुत्र को देने वाली, जन्म देने वाली माता कोई दूसरी नहीं और आपके जैसा पुत्र भी कोई दूसरा नहीं। तो वहाँ पर पूर्व दिशा के लिए कहा गया है, जहाँ भगवान का जन्म होता है वैसे हुंडा और सर्पणी के कारण में ऐसा हुआ कि इस बार केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ
नहीं तो सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता है और सारे तीर्थंकर संवेदाचल से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जब प्रलय आता है उस समय में 1 योजन तक धरती जल जाती है और जहाँ पर सम्मेद शिखर और अयोध्या रहता है वहीं पर स्वस्तिक जैसे सरोवर में कमल खिले होते हैं, ऐसी दोनों जगह वो वहाँ पर स्पष्ट बनी रहती हैं, बाकी सब चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। तो उन तीर्थंकरों की जन्मभूमि को भी हम देखें, जिसमें आदिनाथ भगवान को अपन सब जानते ही हैं, उनकी जन्मभूमि अयोध्या, और उनकी माता का भी नाम आप लोग जानते हैं, क्या नाम है? मरुदेवी। फिर दूसरे अजितनाथ भगवान का भी जन्म अयोध्या में हुआ, उनकी माता का नाम जयसेना। तीसरे संभवनाथ भगवान की जन्मभूमि का नाम श्रावस्ती और उनकी माता का नाम सुषेणा। चौथे अभिनंदनाथ भगवान की माता का नाम सिद्धार्था और उनकी जन्मभूमि अयोध्या। पांचवें सुमतिनाथ भगवान की भी जन्मभूमि अयोध्या ही है और उनकी माता का नाम मंगला। छठे पद्म भगवान, उनकी जन्मभूमि कौशाम्बी और उनकी माता का नाम सुशीमा। सातवें सुपार्श्वनाथ भगवान, उनकी जन्मभूमि बनारस काशी और उनकी माता का नाम पृथ्वी सेना। हाँ, पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ भगवान दोनों की काशी बनारस। फिर चंद्रप्र भगवान चंद्रपुरी अयोध्या के पास में ही है और उनकी माता का नाम लक्ष्मणा। फिर पुष्पदंत भगवान की जन्मभूमि काकंदी और उनकी माता का नाम सुनंदा, नहीं, उनकी माता का नाम जयरामा। शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि भद्दलपुर विदिशा और उनकी माता का नाम सुनंदा। शिवनाथ भगवान का जन्म स्थान सिंहपुरी और उनकी माता का भी नाम सुनंदा। वासुपूज्य भगवान की चंपापुर और उनकी माता का नाम जयावती। फिर विमलनाथ भगवान का जन्म हुआ कंपिला में और माता का नाम जय श्यामा। अनंतनाथ भगवान जो पांचवें तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, उनकी माता का भी नाम जय श्यामा। धर्मनाथ भगवान जिनका जन्म हुआ रत्नपुरी, हमने चंद्रपुरी को बता दिया, चंद्रपुरी बनारस के पास में, रत्नपुरी है अयोध्या के पास में। चंद्रपुरी तो बनारस के बहुत पास में है, चंद्रावती भी जिसका नाम है, लेकिन रत्नपुरी जो है वो अयोध्या के पास में है। तो और उनकी माता का नाम सुप्रभा। फिर इसके बाद में शांतिनाथ भगवान जिनका जन्म हस्तिनापुर में और माता का नाम सब जानते होंगे ऐरा देवी। फिर कुंथुनाथ भगवान की भी माता का नाम श्रीकांता। अरनाथ भगवान की भी माता का नाम, क्योंकि सबकी जन्मस्थली समान है, उनकी माता का नाम मित्रसेना। मल्लीनाथ भगवान की माता का नाम प्रजावती, इनका जन्म हुआ मिथिला में। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की माता का नाम सोमा, इनका जन्म हुआ राजगृही में। फिर नमीनाथ भगवान की माता का नाम बप्पिला, इनका जन्म हुआ मिथिला में। नैमीनाथ भगवान की माता का नाम शिवा देवी और इनके जन्म के बारे में दो कि सौरीपुर बटेश्वर और एक द्वारिका, ऐसे दो मत मिलते हैं। फिर इसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान की माता का नाम तो सब जानते हैं, वामा देवी, और इनका जन्म भी बनारस में हुआ। और महावीर भगवान की माता का नाम तो सब जानते होंगे, त्रिशला भी कहते हैं उनको, और
प्रिय कारिणी भी उनका नाम है और उनका जन्म कुंड ग्राम में। इस प्रकार से जिस जगह पर भगवान ने जन्म लिया और जिन माता ने जन्म लिया, यहाँ पर उनकी प्रशंसा के बारे में कहा जा रहा है कि हे भगवान, ना तो आपके समान कोई दूसरी माता है और ना आपके समान कोई दूसरा पुत्र है। उदाहरण देते हुए भी आचार्य महाराज ने कहा कि जैसे पूर्व दिशा ही सूर्य को उत्पन्न करती है, बाकी सारी दिशाएं भले ही नक्षत्र को उत्पन्न करें, लेकिन केवल पूर्व दिशा ही सूर्य को उत्पन्न करने वाली होती है। तो इससे एक आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत को पूर्व देश कहा जाता है और अमेरिका, ब्रिटेन आदि, यूरोप आदि जो हैं वो सब पाश्चात्य देश कहलाते हैं, पश्चिमी देश कहलाते हैं। तो पूर्व दिशा में वहाँ पर जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सब यहीं पर जन्म लिए हैं, और पाश्चात्य देश हैं वहाँ पर नक्षत्र की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। बहुत सारे पांचों इंद्रियों के साधन उन्होंने वहाँ पर जुटाए हैं, अस्त्र शस्त्र जुटाए हैं और अणुबम भी जुटाए हैं, जिसके माध्यम से वहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में महायुद्ध की स्थिति में भी पहुँच जाता है और इंद्रियों में भी ऐसा लिप्त रहता है कि वो अपने आप को भूल जाता है। इंद्रिय के साधन, इंद्रियों के विषयों में ऐसा डूबा हुआ है कि वो कभी अपनी ओर दृष्टि भी नहीं डाल पाता। अध्यात्म की जननी, अध्यात्म के सूर्य की जननी तो पूर्व देश भारत ही है, और वहाँ पर अध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति अभी भी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से भी अपन इस अर्थ को निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो तीर्थंकर की माता होती है वो जिस शिशु को जन्म देती है, गर्भ में आने के बाद में ही माता पिता दोनों अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। तीर्थंकर की माता केवल एक शिशु को जन्म देती है, वो तीर्थंकर को ही जन्म देती है और कोई दूसरा शिशु को जन्म नहीं देती। केवल शांतिनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिनके पिता की 2 पत्नियां थीं। बाकी सारे तीर्थंकर के पिता की तो एक ही पत्नी रही हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान के पिता जो थे विश्वसेन, उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से शांतिनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे और एक पत्नी से चक्रायुध नाम का उनका सौतेला भाई था, जिससे जैसे आदिनाथ भगवान का पूर्व भवों का, कई भवों का संबंध था और वो आगे चल करके राजा श्रेयांश दान तीर्थ के रूप में उत्पन्न हुए थे, जो श्रीमती नाम की पत्नी थी। इसी प्रकार से जब इनकी पत्नी एक अनिंदिता और सिंहनंदिता नाम की जो पत्नियां थीं, वो ही आगे चल करके उसमें से एक पत्नी उनके ही भाई बन करके चक्रायुध नाम के उनके गणधर के रूप में वहाँ पर आगे चल करके मुक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। तो बाकी सारे तीर्थंकरों की केवल एक ही वहाँ पर माँ थी, मतलब सौतेली माँ नहीं थी, और साथ साथ में उनकी एक ही संतान उत्पन्न होती। तो इसके माध्यम से कि यदि ऐसी संतान को उत्पन्न करना है जो सारे संसार के ऊपर अपना प्रभाव डाल सके, तो उसके माध्यम से, शील व्रत के माध्यम से कैसे उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकते हैं, हम इस उदाहरण के माध्यम से अपने जीवन में भी उसका पालन कर सकते हैं। और जो माता संस्कार देती है, उन संस्कारों में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की माता सुभद्रा, जिन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो वहाँ पर सुन ली थी और बाद में उनकी निद्रा लग गई, तो उससे निकलने की विधि वो नहीं सीख पाई और वो गर्भस्थ शिशु उस वार्ता को ना सुन पाया, तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह में ही मरण हो गया। तो जो गर्भस्थ माताएं हैं, यदि संस्कारों में
ग्रहण करने में यदि जागृत नहीं रह पाई, जिस शिशु के लिए वो संसार के अंदर लेकर के आ रही हैं, और उस संसार से निकलने का जो आपके षट कर्मों का मार्ग यदि उसको बता दिया, तो उसके माध्यम से वो इस संसार के चक्रव्यूह से निकलने का भी मार्ग अपने जीवन में प्रशस्त कर सकता है। आप उसके लिए भोजन की थाली तो लगाते हैं, साथ साथ में उसके लिए ऐसे भी संस्कार रहें कि वो अष्टद्रव्य की थाली भी लगाने लगे। उसके लिए स्नान तो कराते हैं, साथ ही साथ में वो भगवान के लिए भी अभिषेक के लिए मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। ऐसे संस्कार माता की जिम्मेदारी है। इस प्रकार के संस्कार यदि बचपन से दिए जाएं, तो उसके माध्यम से वो जो संसार के मार्ग पर प्रवेश करता है, साथ साथ में उससे निकलने के मार्ग को भी वो उसके माध्यम से सीख सकता है। तो ये संस्कारों की जो बात है, वो माता के संस्कार जो चक्रव्यूह है उससे तोड़ने के लिए किस प्रकार से कारगर हो सकते हैं, ये हम इस उदाहरण के माध्यम से अपने जीवन में अपना सकते हैं। अब एक जो घटना जिसके माध्यम से आजकल, पहले भी हमने एक बार बताया था कि माता के प्रति जिसने सब कुछ दिया है उनका कितना उपकार है, लेकिन फिर भी व्यक्ति भूल जाता है और माता पिता के लिए वृद्धाश्रम में पहुंचा देता है। एक जगह पर एक धनाढ्य परिवार की माता को उन्होंने वृद्धाश्रम में भेज दिया और वहाँ पर वो रहती थी। एक बार इंटरव्यू लेने वाले पेपर वाले वहाँ पर आए और उन्होंने पूछा, तो उसने सहजता में बता दिया, क्योंकि उसके रंग रूप से देख करके लग रहा था कि किसी धनाढ्य घर की होगी। और पूछा कि आपकी संतान, तो उन्होंने कह दिया कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। और वो चले गए और उन्होंने पेपर में छाप दिया कि ऐसे ऐसे भी धनाढ्य घर के जिनके बच्चे योग्य हैं, फिर भी अपनी माताओं को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। उन्होंने पेपर में छाप दिया और जैसे ही पेपर में छपा तो चोर की दाढ़ी में तिनका, उनके बच्चों को जो है कि डॉक्टर इंजीनियर की माँ भी वहाँ पर रहती है, उनको लगा ये तो अपनी पूरी समाज में तौहीन हो गई। और वो दोनों अपनी माता के पास में उस वृद्धाश्रम में पहुँच गए। वृद्धाश्रम में पहुँचने के बाद में उनसे कहा कि हम अपनी माता को वापस ले जाना चाहते हैं। तो आश्रम वालों ने सोचा कि चलो ये अच्छा प्रभाव पड़ा, किसी को तो दृष्टि प्राप्त हुई अपनी माता की सेवा करने के लिए, और उनको जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको करने के बाद में उनको वापस भेज दिया। और वो दोनों पुत्र अपनी माता को लेकर के घर में जब पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद में बाकी सब खाना पीना और कुछ बात तो बात की बात है, दोनों जो है बिल्कुल एकदम लड़ने की मुद्रा में कि तुमने बताया क्यों वहाँ पर कि हम तुम्हारे पुत्र इंजीनियर और डॉक्टर हैं, तुमने वहाँ पर क्यों बताया, पेपर में क्यों छपवाया। माता ने कहा कि मुझसे सहज रूप से पूछा था, मुझे नहीं मालूम था कि कोई पेपर में छपने वाली बात होगी। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे लड़के कौन है, तो हमने बता दिया। तुमने बताया क्यों? और दोनों इतने क्रोधित हो गए कि उस समय में माता के लिए जो है वो अपने हाथों को भी प्रयोग करके उसके ऊपर वार करने लगे। और गुस्सा जब होता है व्यक्ति, तो जैसे पहले भी कहा था कि गुस्सा में व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्रोध अंधा बना देता है। कोई भारी भरकम चीज उन्होंने उठा करके माता के पैरों के ऊपर पटक दी और दोनों पैर माँ के घायल हो गए। और ऐसे नराधमों के लिए उस समय में भी चैन नहीं मिला। उन्होंने अपनी ऐसी अवस्था में माँ को ले जा करके एक रोड के पास में, वहाँ पर जहाँ पर भिखारी बैठे रहते हैं, वहाँ पर छोड़ करके आ गए। वो वहाँ पर तड़पती रही पीड़ा में, और एक दूध वाला वहाँ से निकला और उसने उसको वृद्धाश्रम में देखा था। उसने पूछा तो उसने
अपने बच्चों की बात ना बता करके परेशानी अपनी बताई, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें साइकिल पर वृद्धाश्रम पहुंचा दूं। उसने कहा हाँ वहीं पहुंचा दो, और कोई तो मेरा है नहीं। और उसको पुनः उसी वृद्धाश्रम में वो छोड़ आया। वृद्धाश्रम वाले पहले से ही परिचित थे, उसकी सेवा सवार की, थोड़े दिनों में वो स्वस्थ हो गई। लेकिन कौन हमेशा इस संसार में अमर होकर के आया है? सबके मरने का समय निकट आता है, और जब उसके मरने का निकट समय आया तो उससे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? और उस समय में वो माँ बोलती है कि मेरे उन दोनों बेटों की मुझे एक बार दर्शन करा दो। सोचो, उस माँ के अंदर जो है ममता नष्ट नहीं हुई। उन बेटों ने उसके साथ में इतना बदसलूकी की, लेकिन वो माँ होती है। वो उदात्त भावों से भर करके कहती है कि आखिरी में एक बार उनके, मेरे दोनों बेटों के दर्शन करा दो। ऐसी स्थितियाँ संसार में आजकल बहुत बनती जा रही हैं। कहाँ तो उन माँ की प्रशंसा में आचार्य महाराज भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि उनके जैसी कोई दूसरी माँ नहीं। इसमें माँ शब्द का नारी मातृत्व शक्ति का गौरव छिपा हुआ है। वैसे देखा जाए संसार में कभी कभी वो दशलक्षण की पूजा, संसार में विश्वेल नारी, उसको सुनकर के भी काफ़ी लोगों के मन में उबाल आ जाता है। और तुलसीदास जी की वो पंक्तियाँ के ढोल गवार शूद्र पशु वाले, उस पर भी लोगों के लिए कि किस प्रकार से मातृत्व शक्ति का अपमान किया गया है। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज ने मातृत्व शक्ति के लिए कितने प्रशंसनीय शब्दों के माध्यम से इस काव्य में वर्णन किया है। ऐसा दूसरा काव्य में कोई उदाहरण देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसे माता के जो उपकार हैं उसको ना भुला करके और उनके प्रति अपने कर्तव्य को भी हमारे लिए दृष्टि में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी अपन इसके साथ में भाव ले सकते हैं। बरनी जी का जो व्यक्तित्व है बहुत ऊंचा बना, उसमें उनकी माता चिरौंजाबाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। बरनी जी ने अपनी जीवन गाथा में कई बार उनका वर्णन किया कि उनके उदात्त भावों के कारण ही मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। तो माँ का प्रभाव किस प्रकार से बच्चों के जीवन में पड़ता है, ऐसे भावों को लेकर के हम यहाँ इस काव्य के अर्थ को देख रहे हैं। और इस काव्य के माध्यम से फिर से अपन इसके भाव को देख करके यहाँ पर विराम लें कि स्त्रीणाम शतानि शतसः पुत्रान जनयन्ति। सैकड़ों स्त्रियाँ सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आपके समान सुत और आपको जन्म देने वाली जननी के समान कोई दूसरी माता नहीं। उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि सारी दिशाएं नक्षत्र को तो धारण करती हैं, लेकिन जो अपनी किरणों से प्रकाशमान है ऐसे सूर्य को तो केवल पूर्व दिशा ही जन्म देती है। इस प्रकार से माता के माहात्म्य को समझ करके अपने जीवन में भी उनके प्रति जो अपने कर्तव्य हैं उनके प्रति सजग होने की प्रेरणा भी हमें इस काव्य के माध्यम से लेने की चेष्टा करना चाहिए। अब अपन इसके अनुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, शत स्त्रियां जन्म दें,
शतपुत्र को प्रतिदिन ना पुत्र आप जैसा ना मात आप सी जिन नक्षत्र सब दिशा से रवि मात्र पूर्व द्वारा आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला इसी के साथ में जो गर्भ में ही शिशु को दफन कर देते हैं, गर्भपात करा लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। उसकी ओर भी दृष्टि हमारी जानी चाहिए। जिनके लिए हम, जो लोग मांसाहारी हैं, उनके लिए यदि हिंसक कहते हैं तो उनसे भी बड़े हिंसक वो कहलाते हैं जो गर्भस्थ शिशु को जन्म लेने के पहले ही मौत के घाट उतार देते हैं। उसको भी अपन इस काव्य के साथ में दृष्टि रख करके अपने जीवन को अहिंसा धर्म के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तित करके, और जो गर्भस्थ शिशु हैं, पहले तो वैसे सबसे अच्छा तरीका यही है कि ब्रह्मचर्य व्रत का, शील व्रत का पालन करें। और यदि कोई गर्भस्थ शिशु आ जाता है, गर्भ में आ जाता है, तो फिर उसके साथ में वहाँ पर गर्भपात आदि जैसी घटनाएं करना, क्रियाएं करना, ये कहीं से कहीं तक जैन धर्म के योग्य नहीं है। उस पर हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए।